हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पावर इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हीट बैलेंस शीट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोर्स टेस्ट क्या होता है और साथ ही साथ मोटरिंग टेस्ट क्या होता है। तो देखिए, मोर्स टेस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा टेस्ट जिसके मदद से किसी भी इंजन के अंदर कितना इंडिकेटेड पावर डेवलप हो रहा है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम लोग मोर्स टेस्ट कहते हैं। याद रखना है कि इंजन के अंदर तीन तरह का पावर का डेवलपमेंट होता है: इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर। तो एक ऐसा टेस्ट जिसके मदद से आप किसी भी इंजन के अंदर कितना इंडिकेटेड पावर डेवलप हो रहा है उसको निकाल सकते हैं, तो वो मोर्स टेस्ट के अंदर आ जाएगा। दूसरा, याद रखना है कि मोर्स टेस्ट हमेशा मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए ही यूज किया जाता है, चाहे पेट्रोल का गाड़ी हो या डीजल का गाड़ी हो। अगर हम पेट्रोल इंजन के गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो मोर्स टेस्ट के मदद से हम इंडिकेटेड पावर भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल पावर भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ उसमें मैकेनिकल इफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो मोर्स टेस्ट के मदद से आप किसी भी इंजन का इंडिकेटेड पावर भी निकाल सकते हैं और मैकेनिकल इफिशिएंसी, क्योंकि आप वहां से आसानी से इंडिकेटेड पावर, फ्रिक्शनल पावर निकाल सकते हैं तो ब्रेक पावर भी निकल जाएगा। और आप जानते हैं कि मैकेनिकल इफिशिएंसी ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर होता है। तो चलिए कैसे टेस्ट किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है। तो क्या कह रहा है कि मोर्स टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू मल्टी सिलेंडर आईसी इंजन। पहला तो ये याद रखना है कि एसएससी जेई में बहुत बार जो है मोर्स टेस्ट से क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन, मोर्स टेस्ट किस टाइप के इंजन के लिए यूज होता है, सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए कि मल्टी सिलेंडर। तो आप याद रखना कि मल्टी सिलेंडर आईसी इंजन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द मोर्स टेस्ट इज यूज टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर ऑफ ईच सिलेंडर ऑफ हाई स्पीड मल्टी सिलेंडर इंजन। मतलब आप मोर्स टेस्ट के मदद से किसी भी सिलेंडर के अंदर, चाहे वो मल्टी सिलेंडर है, तो उसके अंदर कितना इंडिकेटेड पावर का डेवलपमेंट हो रहा है वो निकाल सकते हैं। तो रिपीट कर रहे हैं, द मोर्स टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर ऑफ ईच सिलेंडर ऑफ ए हाई स्पीड मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है, मल्टी सिलेंडर आईसी इंजन। कह रहा है विदाउट यूजिंग द इंडिकेटर डायग्राम। कह रहा है कि इंडिकेटर डायग्राम की मदद से हम लोग इंडिकेटेड पावर निकालते थे, पर बिना इंडिकेटर डायग्राम के मदद से आप मोर्स टेस्ट के मदद से इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं। आगे कह रहा है वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मैकेनिकल इफिशिएंसी ऑफ द मल्टी सिलेंडर आईसी इंजन। ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोर्स टेस्ट के मदद से हम लोग क्या काम कर सकते हैं। तो वहां पर आप मैकेनिकल इफिशिएंसी अगर ऑप्शन रहेगा तो उसको भी टिक मार सकते हैं। अगर एक साथ आपको रहेगा इंडिकेटेड पावर और मैकेनिकल इफिशिएंसी तो आप प्रीफरेंस जो है इंडिकेटेड पावर को देंगे। क्लियर एकदम हो रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन दिस टेस्ट वन सिलेंडर इज मेड इनऑपरेटिव बाय कटिंग ऑफ द इग्निशन to that cylinder. If the engine is SI, then spark plug is short circuited and for diesel engine injector is disconnected. क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए मल्टी सिलेंडर इंजन होगा तो अभी क्या बताऊं कि हर एक सिलेंडर के अंदर कितना इंडिकेटेड पावर डेवलप हो रहा है, इस टेस्ट की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, तो सबसे पहला मान लीजिए 4 सिलेंडर है, तो एक कांस्टेंट लोड पर हम उससे पता कर लेते हैं कि उसका ब्रेक पावर कितना डेवलप हो रहा है। क्लियर हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा इंजन का गाड़ी है तो उसमें स्पार्क प्लग लगा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार 3 सिलेंडर में काम करने के लिए छोड़ देते हैं और एक सिलेंडर का जो स्पार्क प्लग है उसको कट कर देते हैं। तो होता क्या है, आप जानते हैं सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, इग्निशन होगा और एग्जॉस्ट होगा। तो जब एक सिलेंडर के स्पार्क प्लग को आप कट कर देंगे तो एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, सारे सिलेंडर में आ रहा है, सब में दब रहा है, पर जिसमें स्पार्क प्लग का कट कर दिए हैं उस सिलेंडर में कंबसन टेक्स प्लेस नहीं करेगा, बाकी बात सब में कर रहा है, उससे एनर्जी बन रहा है, पिस्टन सिलेंडर को ऊपर नीचे कर रहा है। तो क्या करते हैं, इस टाइप के टेस्टिंग में बारी बारी से एक एक सिलेंडर के अंदर जो इग्निशन होने वाला रहता है उसको शॉर्ट सर्किट करवा देते हैं। अगर स्पार्क प्लग लगा है तो स्पार्क प्लग को शॉर्ट सर्किट करा देते हैं और अगर फ्यूल इंजेक्टर लगा है तो फ्यूल इंजेक्टर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है कि द प्रोसीड्यूर फॉर द कैरिंग आउट दिस टेस्ट इज एज फॉलोज। अब कैसे काम करता है इसको भी समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप टेस्ट कर नहीं रहे, आप इसको क्या कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं।
तो जब तक इसके पूरे थ्योरेटिकल को समझ नहीं पाएंगे तो आपको टेस्ट करने में दिक्कत होगा। तो 2-3 चीज तो आपको क्लियर हो गया कि मोर्स टेस्ट जो है मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए यूज होता है, पहला बात। दूसरा, यह स्पार्क प्लग मतलब एसआई इंजन और सीआई इंजन दोनों के लिए यूज हो सकता है। तीसरा, मोर्स टेस्ट के मदद से आप इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल इफिशिएंसी किसी भी इंजन का निकाल सकते हैं। अब प्रोसीड्यूर में क्या करते हैं, तो सबसे पहला, find out the BP of the engine when all the engine cylinder are in operation by the help of brake dynamometer at a constant speed and load। ठीक है, and this is equal to BP। हम लोग उसको मान लेते हैं कि BP। देखिए क्या करना है, 4 सिलेंडर है और चारों सिलेंडर में पिस्टन का अरेंजमेंट है और हम लोग क्या किए, उसी इंजन को ब्रेक डायनामोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब उस पर हम एक कांस्टेंट लोड दिए हैं और उसका एक कांस्टेंट आरपीएम है। तो वहां से हम लोग जब चारों सिलेंडर में फ्यूल जल रहा था और काम हो रहा था, तो हम लोग क्या किए, कांस्टेंट लोड पर और कांस्टेंट स्पीड पर हम लोग उस इंजन का ब्रेक पावर पता कर लिए। कब, जब चारों सिलेंडर काम कर रहा था तब। ठीक है, किसके मदद से, ब्रेक डायनामोमीटर के मदद से। अब क्या करना है, 4 सिलेंडर था, चारों काम कर रहा था, बीपी निकाल लिए। अब क्या करना है, नाउ 1 सिलेंडर ऑफ द इंजन इज कट ऑफ, उसमें से एक सिलेंडर को कट ऑफ कर देंगे। कट ऑफ करने का मतलब है कि उसमें हम लोग स्पार्क प्लग को कट कर देंगे तो कंबशन नहीं टेक्स प्लेस। अरे कंबशन टेक्स प्लेस करेगा तभी तो ये एनर्जी बनेगा। तो जब हम स्पार्क प्लग को ही कट कर देंगे तो वहां से तो उसमें एनर्जी बनेगा ही नहीं। फ्यूल आया, दबा और बिना फ्यूल जले हुए बाहर चला गया, कोई मतलब नहीं। एनर्जी बनता तब ना पावर डेवलप होता। क्या कर रहा है, नाउ 1 ऑफ द सिलेंडर ऑफ द इंजन इज कट ऑफ सो दैट इट डज नॉट डेवलप एनी पावर, द स्पीड ऑफ द इंजन डिक्रीजेस। तो देखिए 4 सिलेंडर मिलके एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किया था। अब एक सिलेंडर कट ऑफ हो गया तो 3 सिलेंडर ही उसको पावर को डेवलप करेगा। तो जब 3 सिलेंडर डेवलप करेगा तो कुछ ना कुछ पावर का तो लॉसेस हो रहा है, तो स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। अंडर दिस कंडीशन बीपी इज मेजर। तो हम लोग जब एक सिलेंडर को कट कर दिए तो वहां से हम लोग 3 सिलेंडर का ब्रेक डायनामोमीटर के मदद से पता कर लेंगे कि उसी लोड पर हम लोग पता कर लेंगे कि ब्रेक पावर कितना है, क्योंकि उसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या कर रहा है, अंडर दिस कंडीशन बीपी इज मेजर विच गिव द बीपी ऑफ द रिमेनिंग 3 सिलेंडर। तो अब हमको बीपी किसका मिल रहा है, तो 3 सिलेंडर का मिल रहा है। लोड सेम है, स्पीड घट रहा है, तो वहां से आप ब्रेक पावर निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि इस लोड पर 3 सिलेंडर का ब्रेक पावर कितना है। एंड लेट दिस इज सॉरी, ठीक है, और इसको द स्पीड ऑफ द इंजन डिक्रीजेस, और उसका स्पीड डिक्रीज करेगा। नाउ क्या कर रहा है, अंडर दिस कंडीशन बीपी इज मेजर विच गिव द बीपी ऑफ द रिमेनिंग 3 सिलेंडर, लेट दिस इज इक्वल टू बी डॉट पी। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग 1 कह देंगे, बीपी 1। ठीक है, ब्रेक पावर जब पहला सिलेंडर को कट ऑफ किए थे। फिर उसी तरह इन दिस सिमिलर वे, और उसी तरह से पहला सिलेंडर को कट किए थे, 3 से ब्रेक पावर निकाल लिए, उसको BP1 कहें। अब पहला सिलेंडर को स्पार्क प्लग को जोड़ देंगे, या फ्यूल इंजेक्टर अगर होगा तो फ्यूल इंजेक्टर को जोड़ देंगे। अब दूसरे को कट कर देंगे, पहला को जोड़ दिए, दूसरे को कट किए, तीसरा काम करेगा, चौथा भी काम करेगा। इस बार पहला, तीसरा, चौथा काम करेगा, दूसरा को कट कर देंगे, फिर वहां से बीपी मेजर करेंगे, फिर तीसरा को कट करेंगे तो पहला, दूसरा, चौथा काम करेगा। इसी तरह से बारी बारी हम लोग कट करते जाएंगे और बीपी निकाल लेंगे। तो क्या कर रहा है, इन दिस सिमिलर वे ईच सिलेंडर इज कट ऑफ 1 by 1, the BP of the remaining 3 cylinder is determined by correcting the engine speed। और हम इंजन की स्पीड को करेक्ट करके क्या करेंगे, हर बार ब्रेक पावर निकालते जाएंगे। पहला, जब पहले सिलेंडर को कट किए तो वहां से बीपी निकाल लेंगे 3 गो का, फिर दूसरे को कट किए तो फिर 3 गो का निकाल लेंगे, फिर तीसरे को कट किए फिर 3 गो का निकाल लेंगे बीपी, और इसी तरह से हम बारी बारी निकालते जाएंगे। अब हम लोग इसको डायग्राम के मदद से समझेंगे कि कैसे हम लोग बीपी और आईपी निकाल सकते हैं। तब तक फटाफट आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग मोर्स टेस्ट के मदद से इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, एक मल्टी सिलेंडर इंजन बना देंगे। मान लेते हैं पहला सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा और चौथा, ये 4 सिलेंडर से बना हुआ कोई मल्टी सिलेंडर इंजन है, जिसमें कि हम एज्यूम कर लिए कि इसका 2 पिस्टन का अरेंजमेंट एक ऊपर होगा और 2 पिस्टन का अरेंजमेंट नीचे होगा। ठीक है, अब क्या किए, ये आपका कॉमन क्रैंकशाफ्ट है, ये कॉमन क्रैंकशाफ्ट है और ये कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक फ्लाईव्हील इस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है और यहाँ भी एक व्हील लगा दिया और उस व्हील में ब्रेक डायनामोमीटर का अरेंजमेंट कर दिए। ठीक है, एक साइड क्या है, फ्लाईव्हील लगा है, दूसरे साइड क्या है, ब्रेक डायनामोमीटर का अरेंजमेंट कर दिए। अब हम क्या किए, ध्यान से सुनेंगे, क्या करना है, लेट अस कंसीडर ए 4 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर वाला कोई इंजन है। ठीक है, लेट IP1, IP2, IP4 इंडिकेटेड पावर ऑफ ईच सिलेंडर, हर एक सिलेंडर में कितना इंडिकेटेड पावर डेवलप हो रहा है उसको IP1, IP2, IP3 के नाम से हम लोग जानते हैं। और FP1, FP2, FP3 ये फ्रिक्शनल पावर ऑफ ईच सिलेंडर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्या बता रहा हूं, टोटल ब्रेक पावर ऑफ द सिलेंडर व्हेन ऑल द सिलेंडर आर वर्किंग। अब देखिए करेंगे क्या, एक कांस्टेंट लोड डालेंगे ब्रेक डायनामोमीटर पर, एक कांस्टेंट लोड डालेंगे। ठीक, और उसका स्पीड भी कांस्टेंट रखेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे कब, जब चारों सिलेंडर काम कर रहा है तो उस पर एक कांस्टेंट लोड दे रहे हैं और उसका स्पीड भी मेजर कर लेंगे। तो हमको कांस्टेंट लोड पता रहेगा, वहां से स्प्रिंग में रीडिंग भी पता चल जाएगा, उसका आरपीएम भी पता होगा, डायमीटर व्हील का हम लोग नाप लेंगे, तो आसानी से हम लोग बीपी निकाल लेंगे उस इंजन का, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्या कर रहा है, टोटल ब्रेक पावर ऑफ द इंजन सिलेंडर व्हेन ऑल द सिलेंडर आर वर्किंग। तो हम लोग पढ़े इंडिकेटेड पावर क्या होता है, ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। तो ब्रेक पावर बराबर हम लिख सकते हैं इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शनल पावर। तो ब्रेक पावर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, टोटल ब्रेक पावर क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो हम लोग कांस्टेंट लोड, स्प्रिंग फोर्स और स्पीड ये सब के मदद से ब्रेक पावर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टोटल ब्रेक पावर क्या हो गया, IP1, IP2, IP3, IP4 माइनस फ्रिक्शनल, कहां से, ये वाले रिलेशन से। इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको ब्रेक पावर क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर जब हम लोग कैलकुलेशन पार्ट कर रहे होंगे तो ब्रेक पावर डायरेक्ट इस फॉर्मूला के मदद से निकाल लेंगे। क्लियर है? और हम लोग जानते हैं कि ब्रेक पावर बराबर इतना होगा, सारे का इंडिकेटेड पावर और सारे का फ्रिक्शनल पावर को घटा देंगे तो हमको क्रैंक शाफ्ट पर टोटल कितना ब्रेक पावर मिल रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ब्रेक पावर निकाल लिए। अब क्या करा, व्हेन फर्स्ट सिलेंडर इज कट ऑफ, अब पहले सिलेंडर को कट कर देते हैं। करेक्ट है, मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा, दबेगा, बिना जले बाहर चला जाएगा। तो पावर किस में डेवलप होगा, ये तीनों में। तो क्या कर रहा है, व्हेन फर्स्ट सिलेंडर इज कट ऑफ देन इंडिकेटेड पावर पहला सिलेंडर का कितना हो जाएगा, 0। पर एक चीज नोटिस करेंगे कि ये कॉमन क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, तो पिस्टन तो बार बार ऊपर नीचे करेगा। इसका मतलब पिस्टन सिलेंडर में रगड़ा रहा है तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। सिर्फ फ्यूल के जलने के कारण जो पावर डेवलप होता है उसको इंडिकेटेड पावर कहते हैं। तो फ्यूल तो यहां जल ही नहीं रहा, इसलिए इंडिकेटेड पावर कितना मान लिए, 0। बट फ्रिक्शनल पावर तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में ब्रेक पावर ऑफ द रिमेनिंग 3 सिलेंडर, तो 3 सिलेंडर के द्वारा ब्रेक पावर कितना डेवलप हो रहा था उसको हम लोग BP1 कहेंगे। याद रखना है IP1, FP1 ये ईच सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर फ्रिक्शनल पावर है, पर यहां पर ब्रेक पावर पहले का मतलब होता है कि पहला सिलेंडर को कट किए, बाकी बात 3 सिलेंडर से जो पावर क्रैंकशाफ्ट को मिल रहा है उसको हम लोग BP1 कह रहे हैं। तो ब्रेक पावर ऑफ द रिमेनिंग 3 सिलेंडर ये लिखा हुआ है। तो देखिए इंडिकेटेड पावर पहला का 0 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा रहेगा, फ्रिक्शन तो कंसिडर होगा। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, 2 को 1 से घटा दिए। तो देखिए ब्रेक पावर पहला को, सॉरी फर्स्ट को हम लोग सेकंड से घटा दिए। ठीक है, तो पहला को हम लोग दूसरे से घटा दिए तो सब कट जाएगा। देखिए फ्रिक्शनल पूरा कट जाएगा, इधर से कॉमन टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इंडिकेटेड पावर पहला का। उसी तरह
अगर हम लोग ब्रेक पावर 2 मतलब दूसरे सिलेंडर को कट किए तो 3 से जो पावर मिला वो ब्रेक पावर ऑफ BP2 हो गया, उसको घटा देंगे तो हम लोग को IP2 निकल जाएगा, IP3 निकल जाएगा, IP4 निकल जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल इंडिकेटेड पावर किसी भी इंजन सिलेंडर का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज मोर्स टेस्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। और मोटरिंग टेस्ट में कुछ नहीं, बस छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स है कि मोटरिंग टेस्ट का मैक्सिमम यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमको फ्रिक्शनल पावर का जरूरत होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मोटर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करते हैं, इसलिए उसका नाम मोटरिंग टेस्ट आ गया है। वहां से हम मोटर में पता करते हैं कि कितना पावर डेवलप हुआ, हमको वोल्टेज मालूम रहेगा, करंट मालूम रहेगा, तो वोल्टेज करंट के मदद से इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे। और उस मोटर में एक डायनेमोमीटर लगा देंगे तो ब्रेक पावर निकाल लेंगे, तो वहां से इंडिकेटेड पावर को ब्रेक पावर से घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, फ्रिक्शनल पावर निकल जाएगा। तो आई होप आपको मोटरिंग टेस्ट और मोर्स टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस नोट करके लिख देंगे कि मोटरिंग टेस्ट जो है वो एप्लीकेबल फ्रिक्शनल पावर को निकालने के लिए होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज करते हैं जहां से हम लोग इंडिकेटेड पावर निकाल लेते हैं, पावर बराबर VI का फॉर्मूला से, और डायनेमोमीटर की मदद से हम लोग जो है ब्रेक पावर निकाल लेते हैं, दोनों को घटा देते हैं तो वहां से फ्रिक्शनल पावर निकल जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मोर्स टेस्ट पर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फाइनली पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।